पिंकी और टिड्डी दल। एक दिन पिंकी टिड्डी यह पौधे को खा रही है। पिंकी टिड्डी को हाथ में पकड़कर चल पड़ती है। हमने किताब में पढ़ा है कि टिड्डी दल फलों को नष्ट करती है। मैंने एक देखी है, लाखों की संख्या में टिड्डी दल आता ही होगा। इधर झपट जी, इस खिड़की से सूरज की रोशनी मेरे घर में आएगी। झपट जी खिड़की को खोल देते हैं और फिर दूसरी खिड़की, और इधर से ताजी और ठंडी हवा। हवा और प्रकाश दोनों ही स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। तभी पिंकी वहां आती है। झपट जी होशियार हो जाइए, टिड्डी दल आ रहा है। तो क्या हुआ? टिड्डी ही तो है, शेर तो नहीं जो मुझे खा जाएगा। एक बेशक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब लाखों और करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सूरज छुप गया और रात हो गई हो। वह खेतों के खेत खा डालती हैं। अगर टिड्डी दल यहाँ आपके घर में घुस आया तो रसोई में जो कुछ है सब खा जाएगा। उसके बाद कपड़ों को भी चट करने में वह समर्थ है। हाय पिंकी, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें किसी भी तरह अंदर घुसने से रोकना चाहिए। झपट जी दौड़कर दरवाजे की ओर जाते हैं। सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। मकान के अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि महंगाई में टिड्डी दल मेरा राशन खा जाए और कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। घर के अंदर बिना हवा के मेरा दम घुटने लगा है। हमें यह सहन करना है। तभी बाहर कारों के काफिले की आवाज आ रही है। नहीं, कभी टिड्डी दल जोर शोर से आता है, उसके जाने का इंतजार करो। दोनों टिड्डी दल के जाने का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे बाद टिड्डी दल निकल गया होगा। खिड़कियां और दरवाजे खोल दो। घर के बाहर रघु, क्या तुमने टिड्डी दल देखा? कैसा टिड्डी दल? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे हाथ में चांदी का कप? शहर के मेयर इस ब्लॉक का मुआयना करने आए थे। उन्होंने मेरा घर सबसे साफ सुथरा पाया और यह इनाम दिया। लेकिन मेरा घर तुम्हारे से ज्यादा स्वच्छ है। तुम सच कहते हो। लेकिन मेयर साहब ने कहा कि जिस मकान के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारियों का अड्डा होगा। इतना कहकर रघु अपने घर के अंदर चला जाता है। झपट जी और पिंकी, पिंकी, अब तुम कभी मेरे घर ना आना।